ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि कोरोना से मौतों के जिम्मेदार खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मैं एविडेंस की बुनियाद पर कह रहा हूं कि जब तमाम डॉक्टरों और एक्सपर्ट ने कहा था कि दूसरी लहर आएगी तो इसके मुताबिक इंतज़ाम क्यों नहीं किया गया। पीएम ने इस सलाह को क्यों नहीं सुना और अपनी मर्जी से फैसले क्यों करते रहे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश से वादा किया था कि कोरोना के खिलाफ एक रोड मैप तैयार हो चुका है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने 8 अप्रैल को कहा कि हम कोरोना के खिलाफ जंग जीत चुके हैं। यहाँ तक कि बीजेपी ने रेजोल्यूशन पास करके पीएम के नेतृत्व को सराहा भी था। इस सब की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की है। पीएम ने कहा था कि हम ऑस्ट्रेलिया से क्रिकेट के मैदान पर और कोरोना के खिलाफ जंग में जीत हासिल कर ली है। ओवैसी ने कहा कि दूसरे देशों ने अपने लिए वैक्सीन का इंतज़ाम कर लिया, लेकिन हम समय पर नहीं चेते और दूसरे देशों को निर्यात करते रहे। वैक्सीन ऑक्सीजन के लिए भी जिम्मेदार देश के पीएम और उनकी सरकार है। ऑक्सीजन मामले पर असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि इसके भी जिम्मेदार खुद प्रधानमंत्री हैं। ऑक्सीजन दिलाने के लिए हाईकोर्ट क्यों जाना पड़ा। पीएम की अक्षमता को मोदी भक्त सिस्टम पर डाल रहे हैं। ना आपने वैक्सीन ऑर्डर की, न एडवांस पेमेंट दिया। ओवैसी ने कहा कि आपने एडवांस पेमेंट मार्च में दिया। एक तरह से आपने दूसरी लहर को दावत दी है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि फाइजर ने जब दिसंबर 2020 में ही इजाज़त मांगी थी कि हम भारत में आ रहे हैं और वैक्सीन लगाना चाहते हैं, तो फाइजर को उस वक्त परमिशन क्यों नहीं मिली और जून में उसे परमिशन क्यों दी गई। 200 करोड़ डोज की बात भी झूठी है। शवों के अंबार लग चुके हैं। दूसरी लहर में 4-5 लाख लोगों की मौत होने की बात भी सामने आ रही है। ओवैसी ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि वो कहते हैं कि कोरोना पर कामयाबी हासिल कर ली, कहाँ की बात है वो बता दें। केंद्र सरकार के पॉजिटिव रहने वाली बात पर भी असदुद्दीन ओवैसी ने तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि मरने वालों के घर जाकर कहिए पॉजिटिव रहिए। ये लोग कैसे पॉजिटिव रहेंगे। हर शख्स के किसी न किसी जानने वालों की मौत हुई है। गंगा में लाशें बह रही हैं। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में भी लाशें बह रही हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी चुप हैं, अपनी इमेज बनाने में लगे हुए हैं। ओवैसी ने कहा कि बीजेपी ज़मीनी हकीकत से पूरी तरह कट चुकी है। लॉकडाउन का ताल्लुक वायरस को रोकने से नहीं है। क्या लॉकडाउन से आईसीयू बेड मिल गया? क्या लॉकडाउन से ब्लैक फंगस की दवा मिल जाएगी? हर गरीब के अकाउंट में 10,000 डालिए, फिर लॉकडाउन लगा दीजिए। असदुद्दीन ओवैसी ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट अगर 1 साल के लिए टाल दिया जाता और ये पैसा अस्पताल बनाने के लिए दे दिया जाता तो क्या बिगड़ जाती। उन्होंने कहा कि मैं अपील करता हूँ देश के लोगों से कि वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। उन्होंने कहा चाहे वैक्सीन हो, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे बेड्स की कमी हो, चाहे आईसीयू की कमी हो, सारी की सारी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री पर है। वो उन्होंने इसका इंतज़ाम क्यों नहीं किया। जब सारे एक्सपर्ट और डॉक्टर्स ने कह दिया था कि दूसरी लहर आएगी, उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल में चुनावी रैलियां करते रहे। तो इसके जिम्मेदार खुद वो हैं, कोई सिस्टम नहीं है। मिलत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है। हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।